वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड। टीजीटी पीजीटी के सीरीज में जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था, चलिए उसको हम फिर से एक बार लगाते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज। अगर आप उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे नए हैं तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन सीरीज है, भले ही प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे कम दिया जा रहा है, मगर बहुत ही सोच समझकर नए पैटर्न को देखते हुए, आने वाले संभावित क्वेश्चन को देखते हुए ऐसे क्वेश्चन को यहाँ ले आया गया है। तो चलिए शुरू किया जाता है। लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। टू योर फादर शुड बी एज अ गॉड, वन दैट कंपोज योर ब्यूटीफाई एंड क्रिकेटा मिस्टर मन्नाइट्री मैं पेट नन ऑफ दीज। आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो। टू यू योर फादर शुड बी एज अ गॉड, यानी आपको अपने पिता को भगवान का सम्मान देना चाहिए, यानी भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। वन दैट कंपोज योर ब्यूटीफाई, जो तुम्हारी सुंदरता को, तुम्हारी ब्यूटीफाई को है, इसका मेन रीजन कौन है? तुम्हारे पिता। तो एंटोनियन क्रिकेटा मिस्टर नाइटी मैकबेथ नन ऑफ दी। चेल्सी से आंसर बता दीजिए। तो आसानी हो गई होगी आपको बताने में। तो आंसर इज बी। जस्ट मिनट फ्रेंड्स, जस्ट मिनट। आंसर बी, क्वेश्चन नंबर 90। इसको किसने कहा था फ्रेंड? इसे थीसस ने कहा था। कौन? थीसस ने कहा था हर्मिया से। जस्ट मिनट, कलर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको कलर सेट कर लेते हैं। अब ठीक होगा फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके स्क्रीन पे। ओ फॉर अ ड्राउट ऑफ दैट हैथ बीन होल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप लेवल ऑफ अर्थ। तो आंसर दीजिए। ऑटमन, स्प्रिंग, विंटर एंड करेज। तो आंसर इज विंटर। थोड़ा स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया फ्रेंड, विंटर होगा। चलिए, ओ फॉर ड्राउट, यानी कि मुझे ऐसी शराब पिलाएं, हैड बीन होल्ड, जो कि लॉन्ग एज डीप लिव्ड इन अर्थ, यानी कि जो कि लंबे समय से जमीन के नीचे रखा। विंटेज, तो आंसर इज सी, विंटेज। एक कौन किसका क्रिएशन है? ओड टू नाइट एंगल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओ दैट दिस टू शुड फ्लैश वुड माइट thou and resolve itself into a dew, or that be exclusive find his common genesis self should a godhood. Option is Hamlet, Cleopatra, King Lear and Othello. चलिए जल्दी से आंसर बताइए, ये कौन सा होगा?
ओ दैट दिस, यानी कि ओ दैट दिस टू शुड प्लेस शुड मेल्ट द ह्यू एंड डिजॉल्व इटसेल्फ इनटू ड्यू। यानी वह कह रहा है कि काश आत्महत्या करना कोई गुनाह न होता। जो कठोर बदन है, जो कठोर बूदे हैं, वो क्या करती हैं, पिघल कर आर दैट एक्सप्लेसिव हिज कैनन गेंट सेल्फ स्लेटर और गॉड को। यानी कि वह कह रहा है कि जो आत्महत्या करना कोई गुनाह ना होता तो कठोर जो बदन है पिघलकर ओस की बूंदों में बदल जाता। जो ईश्वर है यही निश्चित है नहीं किया कि आत्महत्या के खिलाफ दंड क्या। उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया कि आत्महत्या के खिलाफ क्या दंड होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन्स है बहुत ही फेमस है। आप इसका आंसर अब जान गए होंगे। ये लाइन्स है आपका किसका, क्वेश्चन नंबर ए, हेमलेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा स्क्रीन पे, इसको लॉक कर दिया जाता है। आप चलिए, फेस एज द फर्स्ट डेमन अ सेल दैट ब्रिंग आवर फ्रेंड अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, फ्लैटरिंग, मर्मरिंग, ग्लिटरिंग एंड सिंकिंग। चलिए बताइए। फेस द फर्स्ट बिकम सेल, यानी कि वो हैप्पी दिन, ग्लिटरिंग यानी द टीयर ऑफ आइडियल, टीयर ऑफ आइडियल टीयर से दिया गया है। अब आप जान गए होंगे टीयर ऑफ आइडियल टीयर टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। चलिए लिख देते हैं, टीयर ऑफ आइडियल टीयर बाई टेनिसन। तब आपको समझ गए होगा, स्पेलिंग भी आ गया होगा। यानी कि जो हैप्पी डे है उसको देखकर मैं खुश होता हूँ, वो अब नहीं है। पोएट सैड में आंसू बहा रहा है, उदास है। सूरज की पहली किरण पहले कितने फ्रेश था, यानी कि उन दिनों को याद कर रहा है कि जो पहले का समय था उस समय कितना हैप्पी था, डे था। सूरज की पहली किरण कितना फ्रेश लगता था, लेकिन इस समय वो उदास है। तो आंसर बताइए ये क्या होगा। आंसर भी आ गया। चलिए देख लीजिए, ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग ये कई बार क्वेश्चन आया है, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिना समय को व्यर्थ कर किए हुए आपका, बिना फालतू बात किए हुए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। जस्ट मिनट, स्लाइड लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जस्ट मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। जस्ट मिनट 5 क्या प्रॉब्लम आ गई, जस्ट मिनट। चलिए देख लेते हैं, आधा कुछ स्लाइडें चली गई हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ऑप्शंस, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, ही सेड द एंड ऑफ एवरीवेयर आर्ट फील हैज टेक रिलीज दियर। तो ऑप्शन इज फैशन, कंप्राइजन एंड इमोशंस, ट्रूथ। चलिए आप बताइए। तो ऑप्शन इसका आंसर जो है क्या क्या सही है, ऑप्शन इज ट्रूथ। ऑप्शन इज ट्रूथ। इसमें फ्रेंड्स उसने कहा था ही सेड द एंड, यानी कि उसने कहा कि हर जंगल में क्या है, अंत है, लेकिन कला, यानी कि सभी चीज़ों का अंत है लेकिन कला में अभी भी सच्चाई है। जाओ वहाँ उसकी शरण ले लो। ये क्या है, ट्रूथ है। तो फ्रेंड्स से दिया गया है आपका किसमें, मेमोरियल।
वर्सेस में, मेमोरियल वर्सेस में। और लिखा किसने है इसको? बाई मैथ्यू अर्नाल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द थर्ड इज द कलेक्शन ऑफ पोएम ऑफ इजाबेल, कमला दास, हेमिंगवे एंड फाल्कनर। चलिए अब तो बता दीजिए, बहुत फेमस है, आपको निश्चित ही बता देंगे। इसका आंसर नहीं गलत होना चाहिए। तो आंसर इज कौन सा है? ए, इजकिल। इसको पब्लिश कब हुआ था? ये पब्लिश आपका फ्रेंड 1559 में हुआ था। एंड ये 36 पोएम था, 36 पोएम का एक कलेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्टील वाटर रन डीप। स्टील वाटर रन डीप। नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब। स्टील वाटर रन डीप। फ्रेंड्स इसमें देखिए, नाउन के पहले क्या होता है? आर्टिकल आता है, आप जानते हैं। अगर वो नहीं है तो स्टील क्या है? देखिए यहाँ आप देख लीजिए, वाटर है, इसके पहले कोई आर्टिकल आया है। जब आर्टिकल नहीं आता है तो क्या हो गया आपका? ये एडजेक्टिव हो गया। तो आंसर इज बी करेक्ट, एडजेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपके स्क्रीन पे। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। द अरेबियन नाइट, फेवराइट, स्टील, अग्रेड। टाइप मास्टर ने जो टाइप किया है थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, जो कि देखने में प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स, इसको इग्नोर कीजिएगा। चलिए आंसर ऑप्शन देख लीजिए, वाच, आर, इच, वेयर। चलिए बताइए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है द अरेबियन नाइट। क्या? द अरेबियन नाइट। ये जो अरेबियन नाइट है, यहाँ पर कौन सा वर्ब है प्रयोग किया गया है? तो वर्ब है कि आपका स्टिल। ये क्या है आपका? वर्ब। तो स्टिल शो कर रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ऑप्शन इच आपका क्या होगा? इच। यानी कि एक अरेबियन नाइट जो है एक बुक भी है जो कि सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो ऐसे भी आपका ईच होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ईच हो गया ही, लेकिन ये एक बुक भी है, सिंगुलर भी है, इसलिए आर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ईच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आप रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज द जिरंट। आपको बताना है इसमें जिरंट कौन होगा। पहला, he found the printing was difficult. B, he said he was writing for the train. C, saw flames rising and heard people soothing. D, found him standing at the door. उसमें आपको बताना है जिरंड कौन होगा। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है, स्टैंडिंग पार्टिसिपल का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? पार्टिसिपल का काम कर रहा है। पहले वाले में देख लीजिए, स्टैंडिंग जो है पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद आता है।
और जो जिरंड नाउन की तरह काम कर रहा है तो वर्ब हो जाता है। इस तरह वर्क नाउन की तरह काम करता है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहता है, नाउन अपने साथ क्या था मेन वर्ब लेता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो सूदिंग क्या होती है? तो आंसर बताइए, आंसर कौन सा होगा? आंसर इज ए इज राइट। यानी वाज क्या है? वाज एक वर्ब है, इसमें यह पार्किंग जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक, इसलिए जीरन हो जाएगा। समझ में आया? ये जो पार्किंग है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए जीरन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, स्लाइड चेंज करते हैं जस्ट नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। ही फिल इन ब्लैंक है। दिल्ली इज 2010। ऑप्शन इज ए हैज लेफ्ट, had left, was leaving and left। इसमें क्या होगा? तो आंसर इज डी लेफ्ट होगा। आंसर इज डी लेफ्ट होगा। स्टेरडे आप जानते हैं, स्टेरडे ईगो ईयर एंड लास्ट डे लास्ट ईयर। लास्ट डे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में क्या होता है? ये क्या हो जाता है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट हो जाता है। तो सिंपल पास्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब और टू का प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। I chatter as I flow to the join, bringing a river for man come and man may go, but I go on ever। चलिए आंसर आपको बता देते हैं, सीधा आंसर आपको बता देते हैं। टेनिसन। I chatter as I flow to join the bringing river। यानी कि जैसे जैसे ये नदी से मिलने के लिए आगे बढ़ता है जा रहा है, इसमें तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? चटर चटर की साउंड आ रही है, म्यूजिक निकल रहा है। और मेन में कम एंड मेन में गो, बट आई गो ऑन फॉरएवर। म्यूजिक निकल रहा है, लोग आएंगे जाएंगे परमानेंट, लेकिन एक वो स्थिर नहीं रहेंगे, लेकिन मैं जो हूँ परमानेंट। तो इसको टेंशन ने कहा था। आंसर आपको पता ही चल गया है। इसमें द बुक में 1886 द बुक 1886। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं बिना टाइम गंवाए। फ्रेंड्स यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू द पोएम वेस्ट रनिंग ब्रूक? इट्स बाय रॉबर्ट थ्रस्ट। इट वाज रिटन इन 1923। इट वाज पब्लिश्ड 1928। all are true। तो आंसर जान लीजिए, all are true। all are true क्या कह रहा है? कम टू मी इन एनी ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लीजिए।
कम टू मी इन एनी ड्रीम एंड देन बाई डे आई शैल बी वेल अगेन। ए अर्नाल्ड, बी थ्रस्ट, सी किट्स, डी वर्ड्सवर्थ। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। कम टू मी इज माई ड्रीम, मुझे मिलने का जो सपना आता है, सुबह तक ठीक हो जाऊँ। बाई द शैल बी वेल अगेन, मुझे मिलने का सपना आता है, मैं सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। इसको किसने कहा? ये लाइंस जो है फ्रेंड्स, आपको आंसर बताना है। तो आंसर ए है, आंसर ए, अर्नाल्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मैं ये आशा रखता हूँ, क्योंकि मेहनत आपके लिए हो रहा है तो आपको तो इतना बनता है, एक लाइक सिर्फ क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए, नाउ व्हाइल द बर्ड thus sing a joyous song and left the joying young herbs bound। वर्ड्सवर्थ, लाइम, अर्नाल्ड, किट्स। आंसर बताइए। वर्ड्सवर्थ, लाइम, अर्नाल्ड, किट्स। Now while the bird does sing a joyous song and left the young herb bound। यानी कि वर्ड्सवर्थ बर्ड से कह रहे हैं कि उसने गाने के लिए कह रहे हैं, उससे क्या गाने के लिए कह रहे हैं, जो जॉयस सॉन्ग हो उनसे गाने के लिए कह रहे हैं। क्या कि जो छोटे छोटे बच्चे उसको उछल कूद कर रहे हैं, उनको करने दो। तो आपको आंसर बताना है। आप जान ही गए होंगे, जो नेचर की बात करते हैं वर्ड्सवर्थ, चिड़ियों की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे उछल कूद कर रहे हैं टेबल पे, अब तो समझ में आ गया होगा, वर्ड्सवर्थ है आंसर। आंसर इज ए, वर्ड्सवर्थ। ठीक, इस पे किसमें कहा है? इंटीमेशन ऑफ द इमोर्टेलिटी, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी। ठीक, चलिए, आशा है आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी थोड़ी सी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। Save what the heaven is with the breeze blow through wondrous gloom and winding Morse way। A. Ode to Nightingale, B. Ode to Ottoman, C. Memorial Verses। आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। आंसर इज ए, ओड टू नाइटिंगेल। जस्ट मिनट, ओड टू नाइटिंगेल, यही आपका आंसर है। चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर। इसका ये जो है, जैसे जैसे बीज बह रही है, आसमान में आसमान से थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? ये हवा उस ऑर्डर से ग्लूम से आ रही है, यानी झाड़ीदार पेड़ों से आ रही है, जो अंधेरों में चमक रहे हैं। उन रास्तों पर क्या है? काई लगी हुई है। तो ओड टू नाइटिंगेल का है, एक बहुत ही फेमस लाइन है। चलिए नोट डाउन करते जाइएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे से दिखिए। चलिए लॉक किया जाता है। अब देखिए, द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउटसाइड अ
little new shed in front at the edge of the road where the traffic speed. Our first Walt Whitman and C. Ezekiel. तो आंसर बताइए। चलिए पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको आसानी हो जाएगी समझ जल्दी से। द लिटिल ओल्ड हाउस was out with the little new shed in front of the edge of the road where the traffic speed. यानी कि एक पुराने से घर के बाहर जो शेड लगाया जाता है या सड़क के किनारे जहाँ पर भी ट्रैफिक तेज़ी से आता जाता है, तो उसके बारे में इस लाइन से मैं पूछ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप जान लीजिए आंसर, तो आपको पता ही चल गया होगा। आंसर इज ए। बराबर फर्स्ट ये है अ रोड साइड स्टैंड। किसने दिया था? रॉबर्ट फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ब्लर हो गया थोड़ा सा जो टाइप है, तो आप इस वीडियो में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, पर इग्नोर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैड सच अ वंडरफुल टाइम एट द मूवी स्टार डे। हियर ई डिवाइस antithesis transfer with it simile and none of these. We had such wonderful time movie study. यानी कि हम लोगों का जो दिन है अच्छा गया है। कैसा गया है? वंडरफुल टाइम के साथ। यानी यहाँ जो है वो वंडरफुल टाइम के साथ एसोसिएट हो रहा है। ठीक, अब समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या होगा? ट्रांसफर एपिथेट। आंसर इज बी करेक्ट। आंसर इज जस्ट मिनट। आंसर इज बी करेक्ट। ट्रांसफर एपिथेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। I wasn't at the last meeting and neither was you. No error. आपको इसमें एरर बताना है, कौन सा सही, कौन सा कहाँ एरर है। आप देख लीजिए। I wasn't at last meeting and neither was you. अब आपको समझ में आ रहा होगा, you के पहले फ्रेंड्स क्या होगा? वेयर का प्रयोग होगा। ये जो वाज है ये नहीं रहेगा, वेयर का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यू के पहले वजंट नहीं आता है, वाज नॉट नहीं आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। टू प्ले हैवॉक विथ, आपको बताना है इडियम। टू रन, टू अल्टर, टू swallow, टू affect। चलिए बताइए। टू प्ले हैवॉक विथ कमेंस होता है क्या फ्रेंड्स? विनाश कर देना। क्या? विनाश कर देना। विनाश कर देना। यानी कि तो यहाँ क्या हो रहा है? आंसर आप जान लीजिए, टू रन। वीडियो लेंदी होती जा रही है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 स्लाइड नंबर 5 में है। चलिए ये रहा। थोड़ा सा फ्रेंड्स प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। प्लीज़ डिवाइस में जो आपको परेशानी हो रही होगी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। It do fear in nature, it is too full of the milk. Just मिनट और बड़ा करते हैं। Full of the milk of human kindness to catch the nearest way line from। ये फ्रेंड्स बताना है, तो लाइन कहाँ से लिया गया है। लाइन कहाँ से लिया गया है?
तो अब जान लीजिए लाइन जो आपका है मैकबेथ से लिया गया है। आंसर इज डी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट, मैकबेथ। इट fear do I fear my thy nature is to full of the milk human kindness। यानी कि तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा है तो बनोगे, लेकिन नेचर से डर लगता है। क्या होता है? नेचर से डर लगता है। टू कैच द नियरेस्ट वे, टू कैच द नियरेस्ट वे, कि तुम हत्या नहीं कर सकते। यानी कि तुम्हारे भाग्य में जो राजा बनना लिखा है तो बनोगे, लेकिन नेचर से डर लगता है कि तुम हत्या नहीं कर सकते। यानी कुछ लेडी मैकबेथ कर रही है, तुम्हारा नेचर इस टाइप का नहीं है कि तुम हत्या कर सकते। तो आप जान लीजिए आंसर इज मैकबेथ हो गया। क्लियर? एक्ट जान लीजिए एक्ट फर्स्ट में है एंड सीन फर्स्ट में है। एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट, मैकबेथ। कौन कह रहा है? लेडी मैकबेथ मैकबेथ से इस लाइन में कह रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैन मस्ट इंड्योर दियर गोइंग हेंस इवन एज दियर कमिंग, हाइदर रिपनेस इज ऑल। King Lear, the Tempest, Merchant of Venice, none of these। फिर स्पेलिंग कर देते हैं। मैन मस्ट इंडोर दियर गोइंग हेंस इवन एज द कमिंग इन द रिपनेस इज ऑल। तो जो समय है, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? समय की समीक्षा करनी चाहिए। यानी कोई समीक्षा करनी चाहिए कि पहले निश्चित, यानी तुम्हारे आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं, तुम्हें क्या डर लगता है। हमारे हाथ, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं है। यानी कि जब हमें पता ही नहीं है कि आने का कब आएंगे कब जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो तुम्हें क्यों डर लगता है? तो आंसर समझ लीजिए किंग लियर। बहुत ही फेमस लाइन है। एक्ट 5 सीन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एबिलिटी टू गो, जस्ट मिनट, एबिलिटी टू गो ऑन द स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज। विलिनियस, डिजायरस, डिजर्वेनेस, परसेसिव। आंसर इज बताइए। इन कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इज सी, प्रिजर्वनेस। सी, प्रिजर्वनेस। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन का जो सीरीज 18 है, ये आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी इसमें टेक्निकल इस बार इस वीडियो में प्रॉब्लम थी, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में भी ब्लरिंग है, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, समझने में, तो आप इग्नोर करते हुए क्वेश्चन आंसर को ध्यान दीजिए, तो निश्चित ही ये बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर है वाकई एक मॉडल पेपर की तरह है, फ्रेंड्स हमने बनाया है। तो उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कराइएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया जाता है। तो लगता है हमारी भी पहुंच अच्छे बच्चों में हो, ढेर सारे इसका विद्यार्थी फ़ायदा ले सकें, लाभ ले सकें। तो चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।